नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देख करके समझ ही चुके हैं कि किस टॉपिक पे आज का वीडियोस है। दोस्तों आज हम बेडसोल के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि बहुत सारे भाई का अभी जो सवाल है वो दो सवाल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। ये कौन सा क्या सवाल है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों पहला सवाल है कि मेरा बेडसोल पूरी तरह नहीं ठीक हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन पूरी तरह नहीं भर रहा है। ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, या क्या गलतियां कर रहे हैं जो नहीं भर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों दूसरा बात ये हो रहा है जैसे कि मेरा बेडसोल पूरी तरह तो भर रहा है और लेकिन भरने के बाद दोबारा फिर से वापस हो जा रहा है। ये दोस्तों कैसे हो रहा है और ये क्या गलतियां करने के वजह से ये ऐसा हो रहा है। ये जैसे कि पूरी तरह छूट जाना और दोबारा फिर से वापस आ जाना, ये क्या गलती कर रहे हैं इस वजह से ये हो रहा है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो मैं बता पा रहा हूँ आपको, मैं भी एक स्पाइनल इंजरी से पीड़ित पेशेंट हूँ। और दोस्तों ऐसा नहीं कि मैंने बेडसोल को नहीं देखा, और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मुझे बेडसोल नहीं हुआ और मैं ऐसे ही आपको बता पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी बेडसोल से पीड़ित था, 2 साल तक मैं बेडसोल से पीड़ित रहा हूँ और नॉर्मली मैंने ठीक भी किया। और दोस्तों ठीक होने के बाद आज तक मेरे अंदर बेडसोल कभी भी नहीं हुआ। ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे नहीं होता है और ऐसा मैं क्या करता हूँ जो मुझे नहीं होता है, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और क्या गलती आप कर रहे होंगे इनके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए और पूरी तरह से जो भी मैं बताऊंगा आपको उस तरह से ही अप्लाई करना ही होगा आपको। और उस तरह से यदि आप अपने आप का बचाव भी करते हैं तो आपका बेडसोल पूरी तरह भरेगा और दोबारा होने का चांस ना के बराबर रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बताना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे से ही बताऊंगा, शुरू से ही बताऊंगा। जो भी नए भाई लोग जुड़े होंगे उनको भी थोड़ा सा पता हो जाएगा और अपने आप को वो सेफ रख पाएंगे, है ना। दोस्तों पहले हम बात करते हैं पूरी तरह से कि बेडसोल होता कैसे है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हमारे ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही हमें बैठाना शुरू कर देते हैं और हम बैठना भी शुरू कर लेते हैं, है ना। बैठना बैलेंस ना भी होता है तो जैसे तैसे पकड़ के बेल्ट लगा के या कुछ ना कुछ करके हमें बैठाया जाता है और हम बैठना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे जो नीचे का मांसपेशियां हैं उनके अंदर सेंसेशन नहीं है और वो मसल्स वीक है। वो मसल्स जो वीक है उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों अपर बॉडी का जो जितना वेट है ना, वो हमारे नीचे के जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, उनके जो स्किन होते हैं ना, त्वचा के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जैसे कि आप बैठे हैं तो सबसे जो नीचे का हिस्सा है ना मेरा स्किन, जैसे त्वचा भी बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ना। जब वो प्रेशर पड़ता है तो बार बार अब ज्यादा देर तक बैठते हैं और बार बार बैठते हैं, इसके कारण से त्वचा का जो रंग है ना वो धीरे धीरे से काला काला होने लगता है, पीला पीला होने लगता है। स्किन मतलब डैमेज होने लगता है ना, त्वचा डैमेज होने लगता है, मांसपेशियां डैमेज होने लगता है। तो उन्हें जैसे कि बोल सकते हैं मसल्स फ्रैक्चर होने लगता है, एक तरफ से ये भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों मसल्स फ्रैक्चर होते 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 वहाँ पे जख्म बनना शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये जो जख्म बनते हैं ये पहले धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे हम कंटिन्यू बैठते रहते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है और ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। और ये होता क्या है, जैसे कि हम एक ही साइड में बार बार लेटते हैं तो इनके वजह से भी उसी साइड में हो जाता है। जैसे कि हम लेफ्ट के तरफ सोते हैं तो लेफ्ट के साइड हो जाएगा, राइट के साइड सोते रहते हैं बार बार तो राइट के साइड हो जाएगा। बिल्कुल सीधा लेटे रहते हैं तो हमारे जैसे कि स्पाइनल के सबसे निचले हिस्से ना S1 के पास वहाँ पे हो जाता है। दोस्तों इनका अर्थ ये है कि आप जिस तरह से अपने आप को ज़्यादातर रखेंगे, जिस पोस्चर में ज़्यादातर अपने आप को रखेंगे, उस पोस्चर में जख्म आपको बन जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है कि एक ही पोस्चर में अपने आप को रखें। आपको जो करना है कि बार बार करवट लेना पड़ेगा, एक ही पोजीशन में आप नहीं रह सकते ज़्यादा देर। यदि ज़्यादा देर रहते हैं तो आपको जख्म बन ही जाएगा। तो दोस्तों यही थे कुछ जख्म होने का कुछ कारण। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं ना। दोस्तों मेरे हिसाब से जख्म भरने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि मैं अपनाया था, वही आपको भी अपनाना होगा और उसके बाद ही आप जख्म से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको पूरी तरह जख्म से मुक्ति पाने के लिए दोस्तों आपको एक्सरसाइज को रोकना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह रोकना है, आपके मतलब ऐसा करो कि जख्म के ऊपर प्रेशर ना पड़े, बाकी बात जो भी हो सके वो सारी एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन आपके जख्म के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। जब तक जख्म के ऊपर प्रेशर पड़ते रहेगा आपके जख्म नहीं भर सकते पूरी तरह।
कम हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि अपने बेड सोल के ऊपर प्रेशर ना पड़े, और हम कोई भी एक्टिविटी यदि कर सकते हैं तो वो करते रहना है, और जख्म के ऊपर प्रेशर ना आ पाए, है ना, जख्म के ऊपर प्रेशर ना आ पाए। बाकी बात हम सब एक्टिविटी, लेटे लेटे पुशअप मारना, जो भी हो सकता है ये सभी कर सकते हैं। और पीछे से जैसे कि पैर को मूव करना, मोड़ना, ये सभी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, लेकिन आप बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उन भाइयों के लिए, जैसे कि बहुत सारे भाई मुझे ये भी बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि मेरा जख्म पूरी तरह भर जाता है, फिर से वापस आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इस वजह से होता है, जैसे कि एक बार आपके जख्म भर जाते हैं तो फिर दोस्तों आप सोचते हैं यही कि अब तो मेरा जख्म पूरी तरह भर गया, अब तो मैं पूरी तरह मतलब जख्म से मुक्त हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप बिल्कुल भी बैठना कम नहीं करते हैं, बैठने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक ही पोस्चर में ज़्यादातर नहीं रहते हैं, अपने आप को मतलब अलग अलग पोस्चर में रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करवटें लेते रहते हैं, अलग अलग पोस्चर में टाइम को बिताते हैं, तभी दोस्तों आपको जख्म दोबारा नहीं होगा। यदि आप एक ही पोस्चर में काफ़ी देर तक बैठे हैं, एक ही पोस्चर में बैठ के बहुत देर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या काफ़ी देर तक आप एक ही पोस्चर में लेटे रहते हैं, इन सब चीज़ों के वजह से आपके मसल्स में फिर से दोबारा फ्रैक्चर हो सकता है, और उन मसल्स में फिर से जख्म बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मसल्स अभी भी वीक है, ऐसा है कि आपके जख्म सिर्फ भरे हैं, मसल्स में पूरी तरह जान नहीं आए हैं। और दोस्तों मैं एक बात ये बता दूं, आप पूरी तरह से मुक्त जख्म से तभी हो सकते हैं जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपके मांसपेशियों में सेंसेशन आ जाएगा, अपने पैरों को महसूस कर पाना, ब्लड सर्कुलर ठीक ठाक हो जाना, है ना, ये सब यदि होना शुरू हो जाएगा, आपके नियंत्रण में मांसपेशियां होने लगेंगे ना, तो आपको जख्म दोबारा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता चलने लगेगा ना कि हाँ ये मेरा मसल्स है, ये मेरा पैर है, ये मांसपेशियां, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, मतलब जो भी है आपको प्रॉपर फील होने लगेगा। दोस्तों जब फील होने लगता है तो मांसपेशियां हमारे नियंत्रण में होते हैं, तभी हमें पूरा फील होने लगता है, पैरों का सब कुछ पता चलने लगता है, तो दोस्तों जख्म नहीं होता है ज्यादातर, है ना। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि मुझे जख्म अब क्यों नहीं होता है, और मैं ऐसा क्या करता हूं जो मुझे जख्म नहीं होता है। दोस्तों जैसे कि मैं शुरू से लेकर के, जैसे कि मेरे जख्म था तो मैंने हमेशा के लिए भरा उनको, और उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू किया। दोस्तों मैं एक ही पोस्चर में ज़्यादा नहीं रहता हूँ, अलग अलग एक्टिविटी करते रहता हूँ, बैठना उठना, ये करना वो करना, तो बहुत ही ज़्यादा ये सब करते करते अपने मांसपेशियों को सेफ रखता हूँ, है ना। इसी वजह से दोस्तों सेफ रहने के वजह से हमें जख्म नहीं होता है। और दोस्तों अब होता क्या है, मेरे मांसपेशियों में अब थोड़ा सा महसूस हो गया ना, जैसे थाई वगैरह हो गया, ग्लूट्स मसल्स वगैरह हो गया, है ना, तो हेमस्ट्रिंग वगैरह जो भी है, मेरे सेंसेशन अब थोड़े बहुत आ गए, हमारे माइंड को पता चलता है कि ये मसल्स है, ये है वो है, तो अब ना ज़्यादातर मुझे जख्म नहीं हो सकता है, क्योंकि मांसपेशियां मेरा एक्टिव हो गया ना, इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक ठाक हो रहा है मसल्स में, तभी तो सेंसेशन है ना, पता चल रहा है ना। इस वजह से दोस्तों अब मुझे जख्म होने का चांस ना के बराबर है। वो एक बात अलग है कि यदि मेरा चोट लग जाता है, या घिस जाता है, या कुछ चुभ जाता है, कुछ अचानक से कोई वजह से जख्म यदि हो जाता है तो वही हो सकता है, लेकिन मुझे बैठने से या कुछ एक्टिविटी करने से मुझे अब जख्म नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा मांसपेशियां जो है वो एक्टिव हो गया, मुझे महसूस होता है। दोस्तों बहुत हद तक मेरे मांसपेशियां जो है हमारे कंट्रोल में है। और दोस्तों ये अपर का ही है, मतलब लोअर जैसे कि घुटने से नीचे नीचे का हमारे नियंत्रण में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थाई वगैरह है, ग्लूट्स है ना, ये सब जो भी हमारी कमर के मांसपेशियां, थाई के मांसपेशियां, ये सब दोस्तों हमारे थोड़े थोड़े नियंत्रण में अब है। इस वजह से दोस्तों जख्म होने का चांस अब ना के बराबर है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जख्म से बचने का एक यही तरीका है कि अपने आप को जितना ज़्यादा एक्टिव रख सकते हैं, जितना ज़्यादा अलग अलग मूवमेंट में आप रह सकते हैं, अलग अलग पोस्चर में रह सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों एक ही पोस्चर में बिल्कुल भी मत रहना, अलग अलग एक्टिविटी करते रहो, अलग अलग एक्सरसाइज करने का प्रयास करते रहो, स्टैंडिंग करते रहो। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतना ज़्यादा मांसपेशियाँ एक्टिव होता है, दोबारा जख्म होने का जो गुंजाइश होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों बेड सोल से बचने का एक सीधा सा तरीका यही है कि आपके यदि बेड सोल हैं तो उनके ऊपर प्रेशर देना बिल्कुल भी बंद कर दो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मूवमेंट में रह सकते हैं, जितना से ज़्यादा आप अलग अलग तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये उनके लिए बेटर होगा। जिनका कि जख्म भर चुका है पूरी तरह से और दोबारा बार बार हो जाता है, उनके लिए ये है कि वो एक बार यदि वो भर ले तो बार बार उन्हें हमेशा अलग अलग एक्सरसाइज करना है, अलग अलग मूवमेंट में रहना है, अलग अलग पोस्चर में हमेशा रहना है, मतलब ज़्यादातर एक्सरसाइज करना है ताकि मांसपेशियां एक्टिव हो।
ताकि उन्हें दोबारा बेडसोल ना हो पाए। और दोस्तों धीरे धीरे मांसपेशियां एक्टिव होने के बाद बेडसोल हमेशा के लिए चला जाता है, फिर दोबारा नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया वो पूरी तरह से आपको समझ आया होगा, और पूरा कोशिश करेंगे कि आप अलग अलग एक्टिविटी करें, अपने आप को सेफ रखें, जल्दी से जल्दी जख्म को भरें। ठीक है दोस्तों, यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम।